मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जो लगातार इस बात का विश्लेषण करते हैं और ये समझाते भी रहते हैं, चाहे चुनाव के दौरान हो चाहे चुनाव के बाद हो, कि लड़ाई जो है वो सब कुछ जो दाव प्रतिदाव, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो धर्म वर्सेस जाति पर आकर ही टिक जाता है। और वही स्थिति इस वक्त राजीव हमें नजर भी आ रही है, क्योंकि कल संसद में जो तस्वीर दिखी, जाति के नाम पर, पहले जाति जनगणना के नाम पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और कल तो अनुराग ठाकुर ने सीधा ही पूछ लिया कि जिसकी जाति नहीं, सीधा आरोप मर दिया, जिसकी जाति नहीं वही जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। खूब हंगामा हुआ। और उधर हम बीजेपी में एक तस्वीर ये देख रहे हैं कि अगर यूपी में जिस तरह से कल धर्म परिवर्तन कानून को और मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की गई, कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए, तो क्या वापस बीजेपी जो पिछड़ों में सोशल इंजीनियरिंग अब तक करती नजर आ रही थी, वापस वो धर्म पर लौटती हुई, अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटती हुई नजर आ रही है? मतलब एक सियासत का तो आज ये यक्ष प्रश्न हो गया है कि भाई जाति भारी पड़ती है या धर्म? राजीव, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना कि जहां आप एकदम फोकस्ड और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चलते रहते हैं और आपका रास्ता या आपकी गाड़ी लड़खड़ा जाए तो फिर वो पटरी पर आने की लगातार कोशिश करती रहती है। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झटका दिया है कि वो तुरंत पटरी पर आने के लिए बेताब है। अगर आप देखें, चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 फैसले किए। पहला फैसला, कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपना नेम प्लेट रखना होगा और नेम प्लेट में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दूसरे के धर्म के नाम पर या देवी देवताओं के नाम पर दूसरे धर्म के लोग खोल देते हैं और नाम लिख देते हैं, इससे कांवड़ियों को दिक्कत हो जाती है। एक भी कांवड़ियों को इस तरह का, जो अभी एक झगड़ा हुआ था और जो कांवड़ियों की दिक्कत हो रही है, जो पुलिस की गाड़ी वो जला दे रहे हैं, दूसरे लोगों की गाड़ियां वो तोड़ दे रहे हैं, जो स्थिति हो रही है, और जिस ढाबे पर विवाद हुआ था वो हिंदू का एक ढाबा था। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और वही बात जो हम लोग कह रहे थे, वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी जज ने कही कि केवल पकाया जा रहा है किसके यहाँ, यही देखा जाएगा कि किसके खेत में उगाया गया था अनाज, ये भी देखा जाएगा। दूसरा फैसला जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, 2021 में धर्म परिवर्तन का जो वो कानून लेके आए थे उसको और कड़ा करने की 2024 में उन्होंने बात कही है। धर्म परिवर्तन के लिए जबरन धर्म परिवर्तन की सजा को 2 गुना कर दिया गया, उम्र कैद तक का प्रावधान है, लव जिहाद का मामला है, उस सारे सजा को उन्होंने बड़ा किया है। पिछले 3 वर्षों में 400 कुछ केसेस हुए, जो सबसे ज़्यादा बरेली में 65 केस इस पूरे मामले में दर्ज किए गए। तो कुल 427 या 37 मुझे लगता है कि ये केस इस मामले में हुए। दरअसल मैं बात आपको कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर भारतीय जनता पार्टी अगर आक्रामक तौर पर नहीं चलेगी तो उसने जो वोटों का धर्म और जाति का कॉम्बिनेशन बना करके एक बड़ा वोट बैंक जो उसने उत्तर प्रदेश में बना लिया था, उसको राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले ध्वस्त कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सीटों के आंकड़े ही बताते हैं। जहां तक धर्म और जाति की बात है, ये कार्ड हमेशा से खेला जाता है और अगर भारतीय जनता पार्टी जाति का कार्ड नहीं खेलती है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बात कहता है तो वो भी बेमानी है। धर्म का कार्ड राहुल गांधी भी नहीं खेलते हैं, ये भी कहना बेमानी है। आप देखिए, राहुल गांधी अपने 2 विपक्ष के नेता बनने के बाद 2 भाषण उन्होंने दिए, एक में भगवान शिव की अभय मुद्रा का जिक्र किया, दूसरे में महाभारत के अभिमन्यु का जिक्र किया, अर्जुन का जिक्र किया। वो हिंदू देवी देवताओं, पात्रों और शास्त्रों का जानबूझकर उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के उसी कॉम्बिनेशन को इससे तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि नहीं वो जाति की राजनीति नहीं करती, तो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सम्मेलन बुलाया था। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान यादव सम्मेलन बुलाया था और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जगह जगह जहां जहां यादव बेल्ट थी वहां पर भेजा गया था। तो ये दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। दरअसल बात यह है पूजा कि जातिगत जनगणना का मामला एक ऐसा जिन्न है
वो जब सामने आता है तो सरकार में चाहे जो रहे उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और विपक्ष, क्योंकि उसे एनर्जी मिली है इसी समीकरण से, राहुल गांधी को मिली है, अखिलेश यादव को मिली है, और वो जानते हैं कि ये एक ऐसी मांग है, ये एक ऐसी चीज है जिससे वो एक बड़े वोट बैंक को, खास करके हिंदू वोटों का जो एकजुटता हुई है। मैंने बार बार आपसे कहा, धर्म और जाति में 85-15 है, एक तरफ माइनॉरिटी 15 और मेजॉरिटी 85, ये फार्मूला बीजेपी का है, और एक तरफ जो दूसरे लोग जो जाति की बात करते हैं, जो जाति का की प्रमुखता को देखते हैं, वो 85-15 अगड़े सवर्ण एक तरफ और बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक एक तरफ, जिसको पीडीए कहते हैं। बिल्कुल, और उसी फॉर्मूले पर लगता है अब यहाँ पर आगे की लड़ाई भी, आगे की जमीन जो तैयार की जा रही है, उसी पर तमाम चाहे सत्ता पक्ष व विपक्ष वो नजर आ रहे हैं।